सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो ऑफ सोल लैंड सीजन 2 एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें इस कमाल के एपिसोड में बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मेरे हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं और आज की वॉइस तुम्हें थोड़ी कम लेस एनर्जेटिक लगे तो कॉम्प्रोमाइज कर लेना यार। रोज रोज तो मैं बीमार पड़ती नहीं ना, और इसीलिए ड्यूरेशन भी तुम्हें आज की थोड़ी कम देखने को मिलेगी, लेकिन हाँ, एक्सप्लेनेशन में कोई कमी नजर नहीं आएगी। तो चलो फिर अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन होमीज, उससे पहले प्रीवियस पार्ट को थोड़ा सा जान लेते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जहाँ पे अपना यू हाउ मिस टांग वुटांग को प्रपोज भी कर देता है और अभी ये दोनों वापस से साथ मिलकर प्रैक्टिस भी करते हैं और यहाँ पर ग्रेजुएशन के लिए जो भी तैयारियां थी वो भी ये दोनों साथ में करना शुरू कर देते हैं। इस दौरान यहाँ पे यू हाउ जब अपने डीप इमोशंस का यूज कर रहा था, उसके चलते डिवाइन रियलम में भी काफी ज्यादा हलचल होने लगती है और एपिसोड के एंड तक हमें गॉड ऑफ इमोशंस को दिखाया जाता है, जो कि यू हाउ को अपने सक्सेसर के रूप में चूज करने वाला है। और अब आगे होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पे यू हाउ को देखते हैं, जहाँ पे उसकी सोल उसकी बॉडी से बाहर निकलकर सीधा पहुंच जाती है डिवाइन रियलम के अंदर। अब यहाँ यू हाउ जब इस चीज को देखता है तो वो कहने लगता है कि ये वही जगह है जहाँ पर मैं लास्ट टाइम आया था और ऐसा लगता है कि इस बार मुझे रोकने वाला यहाँ पे कोई भी नहीं। और तभी वो यहाँ पर दीतियान के रिवर्स स्केल को याद करते हुए अपने मन में कहने लगता है कि इस बार तो मुझे दीतियान का रिवर्स स्केल भी रोक नहीं सकता। बेसिकली हम देखते हैं कि जो रिवर्स स्केल है वो यहाँ पे अपनी पावर को अनलीश करते हुए रोकने तो वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर एक जाइंट सा हाथ उसके पावर को सप्रेस कर देता है और ये और कोई नहीं बल्कि उसी गॉड का कमाल है जिसने कि यू हाउ को यहाँ पे समन किया। अब यहाँ पे यू हाउ को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो यहाँ पे पहुंचा तो पहुंचा कैसे, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है यहाँ पर जो कोई फिश होती है वो यहाँ पे उसे गाइड करने लगती है और यहाँ पे यू हाउ बताने लगता है कि न जाने ये कौन सी जगह होगी, लेकिन मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि पैराडाइज का जैसे कोई एक हिस्सा है जहाँ पर मैं गलती से आ चुका हूँ। अब तभी यहाँ पर उसे दो लोग नजर आते हैं जो कि चेकर्ड गेम खेल रहे थे और इनमें से ये दो जो बंदे थे वो लोग अपने गेम में बिजी थे। यू हाउ इन्हें देखे जा रहा था और तभी यहाँ पर वो जो दूसरा बंदा था, जिसे कि तुम पता लगा ही चुके होगे कि ये कौन है, तो पिन कमेंट में जरूर बताना। तो यहाँ वो कहने लगता है कि लगता है कि अब तो आप हारने वाले हो, अब आप क्या करोगे। यहाँ पे ये आवाज सुनते साथ ही यू हाउ समझ जाता है कि ये वही इंसान है जिसने की मुझे यहाँ पे समन किया है, एक ऐसा डिवाइन बीइंग जिसने की मुझे यहाँ पे आने पे मजबूर किया। अब यहाँ पे उसकी चाल चल के, अब उसकी चालों को देखकर उसका मास्टर कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर आगे वो क्या चाल चले, लेकिन तभी वो कहता है कि मैंने तुम्हें चाल चलना सिखाया और आज तक तुम यहाँ मुझे मात दे रहे हो। हाँ, जिस पे यहाँ पे गॉड ऑफ शेफ्स कहने लगता है कि क्यों ना मैं आपके लिए आज खाने में कुछ बनाऊं, जिस पे उसका मास्टर एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि हाँ बिल्कुल। इसके बाद गॉड ऑफ शेफ यू हाउ से कहने लगते है कि आखिर तुम वहाँ खड़े क्यों हो, आओ हमें ज्वाइन करो। अब यहाँ यू हाउ उनके साथ आगे चला जाता है और वो खाने पीने के सामान को देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और कहने लगता है कि क्या ये वाकई में खाना बनाने वाले हैं। जिसके बाद गॉड ऑफ शेफ अपनी आंखें बंद करता है और कहने लगता है कि तुम कितना सीखोगे कि तुम पे डिपेंड करता है, मेरा काम है बस दिखाना। और ये कहते हुए वो यहाँ पर हर एक नाइफ के ऊपर अपना हाथ फेरते हुए सब्जियों को चॉप करना शुरू कर देता है और यहाँ पर ये अपनी सारी मास्टर शेफ के लिए दिखाना शुरू कर देता है और लिटरली हर एक चीज को बहुत ही अच्छे से स्लाइसली थिन करते हुए उन्हें चॉप कर रहा था, जो देखकर यू हाउ की आंखें भी एक पल के लिए बीट कर जाती है। इसी के साथ हमें गॉड ऑफ शेफ्स के कुछ पुरानी मेमोरीज को दिखाई जाती है, जिन्हें की हमने सोल लैंड 1 में भी देखा था। और यहाँ उसके स्किल्स को देखकर यू हाउ कहने लगता है कि जरा देखो, एक सेकंड में ही उसने इस चीज के 272 से ज्यादा टुकड़े कर दिए और बेसिकली उसने यहाँ पर एक बहुत बड़े से जाइंट क्यूकम्बर के जरिए से यहाँ पर एक ग्रीन कलर के ड्रैगन को बना दिया था। बेसिकली इसके नाइस स्किल्स को यू हाउ यहाँ पर अपने स्वॉर्ड्समैन स्किल्स के जरिए से कंपेयर करता है और कहने लगता है कि जरा देखो, इतने ब्लेड को अगर वो इतना फाइनली सेकंड्स में मूव कर पा रहा है तो जरा सोचो अगर इसके हाथ में स्वॉर्ड होती तो क्या कमाल दिखाता। अब तभी यहाँ पर डिवाइन ऑरा रिलीज होती है और यहाँ पे गॉड ऑफ शेफ बताने लगता है कि मेरी जो ड्रैगन फिश डांस वॉर टेक्निक है ये अपने मास्टरी लेवल पे पहुंच चुकी है और जब भी मैं इसको हल्का सा यूज करता हूँ तो ये अपने परफेक्शन लेवल को दिखाती है। अब तभी यहाँ पे यू हाउ से वो पूछने लगता है कि बताओ क्या तुम सीखना चाहते हो, जिस पे यू हाउ काफी एक्साइटेड होते हुए कहने लगता है कि सीनियर आप बस मुझे बताइए कि मैं आपकी मदद कैसे कर पाऊँ। जिस पे गॉड ऑफ शेफ स्माइल करते हुए कहता है कि बहुत आसान है, तुम्हें बस मेरी डिवाइन पोजीशन को इनहेरिट करना है। यह सुनकर यू हाउ ने रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि क्या आप एक डिवाइन बीइंग है, आप एक डाइटी है, मुझे माफ करना मेरे रूडनेस के लिए, मुझे लगा नहीं था कि मैं जिंदगी में कभी आप जैसे डिवाइन बीइंग से मिल पाऊंगा। जिस पे वो
यूहाओ के चेस्ट पे मारते हुए कहने लगता है कि हाँ, और वैसे भी हालांकि मैंने तुमसे कितनी बार कनेक्शन बनाने की कोशिश की, लेकिन ये जो कुछ हेवन एंड अर्थ के रिबेलियस फिगर हैं वो लोग बार बार बीच में इंटरप्ट करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे उनका इशारा था देतियान के उसी रिवर्स स्केल से। इसी के साथ वो आगे बताता है कि पर जब एक गॉड अपना मन बना लेता है ना, जब वो एक्ट करता है तो कोई भी रिवर्स स्केल ही क्यों ना हो उसे नहीं रोक सकता। और जब गॉड्स अपने पे आ जाते हैं ना अपने पावर को दिखाने में, तो ऐसे बैरियर्स उनके लिए बस एक और कागज का टुकड़ा होता है। अब यहाँ पे यूहाओ कहने लगता है कि सीनियर प्लीज मुझे गाइड कीजिए, मैंने आज से पहले कभी किसी गॉड का सामना नहीं किया। तभी यहाँ पे ऑस्कर के गॉड ऑफ शेक बताने लगता है कि ये जो सो कॉल्ड गॉड्स है ना, ये असल में ह्यूमंस है जिन्होंने बस अपनी ताकत को बढ़ा लिया है, जिन्होंने हेवनली ताऊ को बहुत ही अच्छे से समझ लिया और जिसके बाद से डिवाइन रियल्म के द्वारा उन्हें रिकॉग्नाइज करा जाने लगा और बस तब से ही वो गॉड्स कहलाने लगे और उन्हें तभी से एक गॉड की पोजीशन भी मिली। जिसपे यूहाओ कहने लगता है कि तो फिर आखिर गॉड की पोजीशन ये होती क्या है। जिसपे ऑस्कर बताने लगता है कि जो डिवाइन रियल्म में गॉड्स की पोजीशन है वो काफी ज्यादा लिमिटेड है और यहाँ पर ज्यादा ह्यूमंस भी एग्जिस्ट नहीं करते। तो अगर तुम्हें यहाँ तक पहुँचना है तो तुम्हारा अपना एक स्पेस होना चाहिए। और वैसे भी जब एक गॉड जब या तो मारा जाता है या फिर वो इस जगह को छोड़ के जाना चाहता है, तो जाने से पहले उसे अपने सक्सेसर को चुनना होगा जो कि उसके गॉड की पोजीशन को होल्ड करे। जिसपे युवा कहने लगता है कि अगर आप मुझे अपना सक्सेसर बनाना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि बाकी के गॉड्स की भी अलग अलग पोजीशन होगी। तो आखिर यहाँ पर टोटल कितने गॉड्स की पोजीशन है। जिसपे वो बताने लगता है कि मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि जो डिवाइन रियलम है वो 108 वर्ल्ड को होल्ड करता है, यानी कि उनपे उनका राज है। और मैं भी एक दूसरे हाई एनर्जी वर्ल्ड से ही आया हूँ जो कि ऑलमोस्ट तुम्हारे डाउलो कॉन्टिनेंट जैसा ही फेमिलियर है। और इन सभी गॉड्स में जो सबसे ज्यादा माइटी और पावरफुल गॉड्स हैं उन्हें प्राइमरी गॉड्स कहा जाता है और इनकी तादाद टोटल 32 यानी कि 32 है और मैं उन्हीं में से एक हूँ। इसी के साथ वो आगे बताता है कि क्या तुम द नेक्रोमेंसर होली मैजिक गॉड इलेक्ट्रोलस को जानते हो कि आखिर वो कौन से प्लेनेट से आया था। वो एक काफी मिस्टीरियस सी जगह से आया था और उसका जो फिगर था वो काफी ज्यादा रिमार्केबल है। लेकिन जब गॉड इलेक्ट्रोलस आया ना तो उसका जो डिवाइन सेंस है वो काफी जगहों में स्प्लिट हो गया और काफी सारे काउंटलेस थ्रेड में बटकर वो सीधा अलग अलग जो प्लैनेट्स हैं अलग अलग जो रीजन्स हैं उनमें बट गया। जिसका मतलब ये है कि उसका एक डिवाइन सेंस यहाँ पे भी मौजूद है। मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द तुम उससे मिलने वाले हो। अभी यूहाओ से कहने लगता है कि अगर आप बुरा ना मानो तो मैं पूछ सकता हूँ कि आखिर आपने मुझे क्यों चुना। जिसमें वो बताने लगता है कि आज तक तुमने जितने भी ट्रायल्स का सामना किया है ना, मैंने उन सभी को विटनेस किया है, मैंने सभी को देखा है और अपने सोल स्किल्स के जरिए से तुमने जितने भी इमोशंस को अनलीश किया है ना, मैं उन सभी को एडमायर भी करता हूँ। ये कहते हुए वो यहाँ पर एक वाटर डॉग के जरिए से उसके कुछ मेमोरीज को उसे दिखाता है और बताने लगता है कि इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज, मुझे तुम्हारा फोकस काफी ज्यादा पसंद है, जैसे कि मैं अपने चाइल्डहुड में शायद कभी अचीव नहीं कर पाया और स्पेशली जब मैं गॉडहुड के रास्ते पे चला तो मेरे जो अचीवमेंट्स थी वो लिमिटेड हो गई। लेकिन मुझे लगता है कि अगर तुम मेरे गॉड पोजीशन को इनहेरिट करोगे तो तुम इसके जरिए से काफी आगे तक जाओगे, यहाँ तक कि मुझे भी सरपास करके डिवाइन रियलम के बिल्कुल पीक पे खड़े रहोगे। अब तभी यूहाओ कहने लगता है कि शुक्रिया, लेकिन क्या मैं एक और सवाल कर सकता हूँ। जिसपे वो हाँ में जवाब देता है। यूहाओ पूछता है कि क्या अगर मैं एक गॉड बन जाता हूँ तो क्या मैं डिवाइन रियलम में उस इंसान को ला सकता हूँ जो कि मुझे सबसे ज्यादा अजीज है। जिसपे वो हाँ में जवाब देते हुए कहता है कि अगर तुम एक प्राइमरी गॉड की पोजीशन को होल्ड करते हो बिल्कुल मेरी तरह, तो तुम यहाँ पे किसी को भी ला सकते हो। जिसपे यूहाओ कहने लगता है कि शुक्रिया, मैं आपके इनहेरिटेंस को हासिल करने के लिए तैयार हूँ। जिसपे वो अपना फिंगर उसके फोरहेड की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है कि मैं तो ऑलरेडी अपने डिवाइनिटी की सीड तुम्हारे अंदर इंसर्ट कर दिया है और जब तुम इसे एक्सेप्ट कर लोगे तो तुम्हारे जो स्पिरिचुअल सेंस है ना वो डिवाइन सेंस की तरफ टर्न हो जाएंगे, यानी कि तुम्हारा ये जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो डिवाइनिटी की तरफ बढ़ेगा, तुम्हारी कल्टीवेशन भी काफी ज्यादा ग्रो हो जाएगी। अब यहाँ पर हम यूहाओ के सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर तियानमिंग समेत सभी लोगों को देखते हैं जो कि यहाँ पर इस डिवाइनिटी को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और तियानमिंग को यहाँ पे जो स्नो एम्प्रेस है वो यहाँ काम डाउन कराने लगती है। तभी यहाँ पे यूहाओ को जो गॉड ऑफ शेफ है वो बताने लगता है कि एक बार एक बात जान लो, जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो या फिर मैं ये कहूँ जब तक तुम्हारी जिंदगी और मौत का सवाल ना हो तब तक कभी भी अपने ट्रू डिवाइन सेंस को रिलीज मत करना। लेकिन हाँ, अगर किसी ने गलती से भी तुम्हारे अंदर ये जो डिवाइनिटी का सीड है इसे पूरी तरीके से चुरा लिया या फिर इसे खत्म कर दिया तो फिर तुम भी मारे जाओगे और मेरी जो गॉड पोजीशन है ना डिवाइन रियलम में वो भी मेरे हाथ से छिन जाएगी। अब यूहाओ यहाँ पे पूछने लगता है कि पर सीनियर मुझे बताइए तो कि आखिर मुझे किस टाइप के ट्रायल का सामना करना होगा, क्योंकि मैंने एंसेस्टर तांगसॉन के बारे में सुना है कि उन्होंने गॉड बनने से पहले सी गॉड के 9 ट्रायल्स को दिया था। जिसपे वो कहने लगता है कि तुम अपने ट्रायल्स को खुद से ही कॉम्प्रहेंड कर सकते हो। ये कहते हुए वो अपने ट्रू फॉर्म को उसके सामने रिवील करता है और कहने लगता है कि हो यूहाओ, एक बात याद रखना कि मेरा जो गॉड पोजीशन है वो काफी ज्यादा यूनिक है, क्योंकि मुझे गॉड ऑफ इमोशन कहा जाता है और मेरा नाम है रोंग नियान बिंग। जिसके यूहाओ हैरान था और तभी यहाँ पे गॉड ऑफ इमोशन कहने लगता है कि यूहाओ, मेरे पास 2 चीजें हैं जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ और मुझे यकीन है ये दोनों चीजें तुम्हें जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग बनने में बहुत ज्यादा
ज्यादा काम आएगी, साथ ही तुम्हें मेरा सक्सेसर बनने में भी ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगी और ये हमेशा तुम्हारी डिवाइनिटी का सीड जो मैंने तुम्हारी बॉडी के अंदर रखा है उसके साथ रहकर तुम्हें कोऑपरेट करेगी। अब हम देखते हैं कि यूहाओ को वो यहाँ से आगे भेज देता है और वो जो 2 सीड्स थी वो यूहाओ के फोरहेड के जरिए से उसके बॉडी के अंदर समा जाती है। अब इसी के साथ वो बताने लगता है कि एक बात याद रखना, चाहे वो तुम्हारी स्पिरिचुअल कल्टीवेशन हो या फिर तुम्हारे इमोशंस हो, तुम्हारी जो ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है वो और कुछ नहीं बल्कि तुम्हारा सिंगल माइंडेड डिवोशन है। जिसके बाद वो कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे गॉड ऑफ शेफ कैलीग्राफी कर रहा था, तभी यहाँ पे उसका मास्टर आ जाता है। वो कहने लगता है कि मुझे लगता है कि वो अभी भी तुम पे अपनी नजरें बनाए हुए होगा, जिसपे वो कहने लगता है कि चिंता मत करो, सब कुछ ठीक होगा, वैसे भी मैं उस पे अपनी नजरें बनाए हुए हूँ। अब तभी हम देखते हैं कि यूहाओ वापस से आ जाता है ह्यूमन वर्ल्ड में, जहाँ पर वो मिस टांग वुडोंग के साथ यहाँ पे अपनी न्यू स्किल पे काम कर रहा था और यहाँ पे यूहाओ भी कहने लगता है कि गॉड ऑफ इमोशन, क्या ये सब कुछ मेरा बस एक इल्यूजन था या फिर ये सब कुछ सच था। यूहाओ को ये भी पता चल चुका था कि दी तियान के रिवर्स स्किल को पता भी नहीं चला कि कब एक ट्रू गॉड ने यूहाओ से कॉन्टेक्ट बनाया। अब तभी यहाँ पे मिस टांग वुडोंग को कुछ फील होता है। वो कहने लगती है कि तुम्हारी सोल पावर अचानक से इतनी ज्यादा रन्स कैसे कर गई, तुम्हारे अंदर तो काफी अमाउंट में डिवाइनिटी मुझे फील हो रही है, जिसका मतलब ये है कि ये इनफ होगा कि जिसके जरिए से कि ये मेरी सोल पावर के साथ मर्ज हो पाए। अब यहाँ पे यूहाओ कहने लगता है कि हाँ, और इसके पीछे एक रीजन है और वो उसे गॉड ऑफ इमोशन के साथ उसका जो इनकाउंटर हुआ था उसके बारे में बता देता है। और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूहाओ मिस टांग वुडोंग यानी कि डोंगर को लेकर अपने दोस्त के पास पहुंच जाता है, जहाँ उसे देखते साथ ही सभी लोग उसे हक कर लेते। तभी टीचर शाओ ये भी आ जाती है और वो यूहाओ का शुक्रिया अदा करते हुए कहती है कि तुम्हारी ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छे से काम कर रही है और हाँ भूलो मत, मुझे तुम्हारे ग्रिल्ड फिश की काफी ज्यादा याद आ रही है। अब यूहाओ को पुराने दिन याद आते हैं तो वो कहता है कि ठीक है मैं आपके लिए बना दूंगा। अब यहाँ पे यूहाओ उसके लिए फिश को ग्रिल करता है और फिर इन लोगों को देता है। सभी लोग काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। अब तभी यहाँ पे सांची बताने लगता है कि अब जबकि वुडोंग हमारे साथ आ चुकी है, टांग सेक्टर ये और ज्यादा ऊंचाइयों को छुएगा। पर तभी सबके चेहरे पे एक उदासी सी नजर आती है क्योंकि यहाँ पर जो टीचर शाओ ही है उसकी जो लाइफ फोर्स है वो फेड हो रही थी और यूहाओ समझ आता है कि उसे जल्द से जल्द उस क्लास 9 की जो एल्केमी फर्नेस है उसे जल्द से जल्द फिनिश करना ही होगा। जिसके बाद यूहाओ टीचर शुआन के पास पहुंच जाता है, जिसे देखकर टीचर शुआन बताने लगते हैं कि तुम बिल्कुल सही समय पे आए हो क्योंकि तुम ही वो इंसान होगे जो कि इस क्लास 9 के सोल गाइड एल्केमी फर्नेस को यहाँ पे क्राफ्ट करेगा। यूहाओ यहाँ पे हैरान था और कहने लगता है कि क्या मैं, आप भूल रहे हो, मैं सिर्फ एक क्लास 8 का सोल इंजीनियर बना हूँ, वो भी हाल ही में, मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन यहाँ पे टीचर शुआन को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो कहने लगते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हें मैं बता रहा हूँ कि इस फर्नेस के अंदर टोटल 30 से भी ज्यादा कोर अरेज होंगे और जिसके अंदर वर्क करने के लिए जो लेवल 8 के सोल गाइड वर्कर्स होते हैं ना, उनकी रिक्वायरमेंट है। और ये रहे तुम्हारे सामने वो रेयर मेटल्स। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि तुम सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लोगे। अब यहाँ पे हमें रेड टीमर फाइन गोल्ड को दिखाया जाता है जो कि 10,000 साल से भी ज्यादा पुराना है। इसे देखकर यूहाओ समझ आता है कि उसे इसी के जरिए से बनाना होगा। और यहाँ पे हमें इस रेयर मटेरियल के बारे में बताया जाता है कि ये इतना ज्यादा कीमती है कि इसके लिए कोई भी प्राइस सूटेबल है ही नहीं। इसके जरिए से काफी हाई टायर के जो फायर एट्रीब्यूट सोल गाइड डिवाइसेस हैं उन्हें बनाया जा सकता है, जिसका मतलब ये है कि यूहाओ इसका कोई भी एक पीस बर्बाद नहीं कर सकता। यूहाओ कहने लगता है कि मुझे सबसे पहले आउटर शेल को रेडी करना होगा। जिसके बाद वो लग जाता है इस काम में और बताता है कि जो आउटर शेल होगा वो कम से कम इतना ज्यादा टफ होना चाहिए कि एक्सट्रीम हीट को वो आसानी से झेल पाए और ये काम भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। मुझे लगता है कि मुझे सेकंड सीनियर ब्रदर का जो डार्क अजोर ड्रैगन कार्विंग नाइफ है उसे बोरो करना होगा। तभी यहाँ पे गॉड ऑफ इमोशंस की आवाज आती है और जो कि इसके कॉन्शियसनेस के अंदर आ रही थी। वो कहने लगता है कि आखिर इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत, लगता है कि तुम भूल गए हो कि मैंने तुम्हें 2 चीजें दी थी जिसके जरिए से तुम बहुत जल्दी स्ट्रॉन्ग बनोगे। अगले ही पल यूहाओ का फोरहेड ग्लो करता है और हम देखते हैं कि वो अपने डिवाइनिटी सीट के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ उसे एक नाइफ मिलता है जिसे कि जैसे ही वो उठाता है तो इंटेंस अमाउंट में प्रेशर उसे फील होता है। हमें बताया जाता है कि असल में एक डिवाइन क्राफ्ट है जिसे कि घोंसले ब्लू फ्लेम भी कहा जाता है और यूहाओ इस डैगर को उठा लेता है और जैसे कि हम रोंग न्यान विंग यानी कि गॉड ऑफ इमोशन के कार्विंग नाइफ के रूप में भी जानते हैं। और अब ये डैगर जो था ये यूहाओ का हो चुका है। और दूसरा है घोस्ट कार्विंग नाइफ। यहाँ पे ये ड्रैगन क्लाउड गैदरिंग डांस ब्लेड आर्ट जैसे कमाल की टेक्निक को इसके जरिए से परफॉर्म किया जा सकता है और यहाँ पे गॉड ऑफ इमोशंस ने भी इसी का यूज किया था। और अब वो यूहाओ के कॉन्शियसनेस के अंदर कहता है कि मैं बस तुम्हें इसे परफॉर्म करने का एक ही बार मेथड दिखाऊंगा और तुम्हें एक बार ही सीखना होगा। और जिसके बाद वो अपने हाथ पैर मड़ोते हुए इस काम में लग जाता है और जैसे जैसे मूव को वो करता जाता है यूहाओ भी वैसे वैसे उसके हर एक मूव को कॉपी करता रहता है। और यहाँ पे गॉड ऑफ इमोशन बताने लगता है कि ये स्किल एक ऐसी स्किल है जिसके जरिए से इवन कि तुम हेवन एंड अर्थ को भी कार्व कर सकते हो, बस तुम्हारे अंदर पोटेंशियल होना चाहिए। हम देखते कि वो एक तरफ कैलीग्राफी कर रहा था, दूसरी तरफ यूहाओ भी उस टेक्निक को देखने के बाद
परफॉर्म करना शुरू कर देता है। फाइनली वो जो जायंट सा स्टैचू था उसको वो पूरी तरीके से क्रैक करते हुए इस टेक्निक को मास्टर कर लेता है। इसी के साथ यूहा उस डैगर को पकड़ते हुए चिल्ला के मारता है, जो कि एक हाफ मून ब्लेड स्लैश अटैक था और जो कि दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। और गॉड ऑफ इमोशन अपने साके को पीते हुए कहने लगता है कि फाइनली तुमने कर ही दिखाया और अभी तो बस शुरुआत है। सो होमीज, इसी के साथ हमारा आज का ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। तुम में से जिन लोगों ने मुझे यहाँ तक बर्दाश्त कर लिया, सो कांग्रेचुलेशन एंड थैंक यू सो मच गाइस कि वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। सो गाइस, हमारा आज का ये पार्ट तो यहीं पे एंड होता है, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में काफी मजा आने वाला है, जिसके लिए तुम्हें नेक्स्ट फ्राइडे तक वेट करना होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।